हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, एक उदाहरण देखते हैं। चित्र देखिए और समझिए। अनिल, तुम कहाँ जा रहे हो। अब देखो, अनिल के बाद में भी कोई चिन्ह और लास्ट में भी। तो इसने जवाब दिया कि मैं सामान लेने बाजार जा रहा हूँ, और उसके बाद में एक चिन्ह लगा हुआ है। तो आगे देखते हैं हम। जब हम कुछ बात करते हैं तो बीच बीच में रुकते हैं, जिससे सामने वाले अन्य व्यक्ति को हमारी बात भली प्रकार से समझ में आ जाए। तो इसे ही क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। विराम यानी कि रुकना, विश्राम। इसी प्रकार हम लिखते समय भी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। लिखते समय रुकने का संकेत देने वाले ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब देखो परिभाषा। लिखते समय रुकने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जब हम लिखते हैं तो बीच में थोड़ा सा विराम लेते हैं। अब देखते हैं प्रमुख विराम चिन्ह। प्रमुख विराम चिन्ह में क्या है कि कई प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो है, इस लेसन में हम क्या है, 4 प्रकार के जो प्रमुख प्रमुख विराम चिन्ह हैं उनको ही पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। विराम चिन्ह पहला है, विराम चिन्ह पहला देखते हैं, पूर्ण विराम। यानी पहला है पूर्ण विराम, और इसका संकेत या चिन्ह जो है वो भी ब्रैकेट में दिया गया है। फिर है अल्प विराम, इसका भी चिन्ह दिया हुआ है। और प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे वाक्य के अंत में। और चौथा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो कि एक पूर्ण विराम और उसके नीचे एक छोटा सा बिंदु बनाते हैं। ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब इनको थोड़ा सा परिभाषा के साथ में पढ़ते हैं। पूर्ण विराम, इस चिन्ह को वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे, यानी जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण विराम लगता है। जैसे चांद चमक रहा है, वाक्य पूरा हो गया। गाय घास खा रही है, वाक्य पूर्ण हो गया। तो इसके लास्ट में पूर्ण विराम लगाएंगे। दूसरा है अल्प विराम। अल्प का मतलब थोड़ा, छोटा सा, यानी जब हम थोड़ा सा क्या है विराम लेते हैं। इस चिन्ह को वाक्य में किसी स्थान पर थोड़ी देर रुकने के लिए लगाया जाता है। जैसे वाक्य पढ़ते हैं, सूरजमुखी, गुलाब, जूही, चमेली के फूल बहुत सुंदर हैं। श्याम, राम, आरती और नेहा सब पढ़ते हैं। यानी जब थोड़ा सा विराम लेना हो तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन वाक्यों के अंत में यह चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो इसमें आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा ध्यान कहाँ है, प्रश्न पूछ लिया, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय, विस्मय का मतलब कोई आश्चर्य हो, कोई एकदम से खुशी हो, कोई दुख हो, उसके साथ में जिन शब्दों से मन के भाव कौन कौन से होते हैं, शोक, हर्ष, आश्चर्य, दुख आदि का बोध होता है, उन शब्दों के आगे यह चिन्ह यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखते हैं, वाह क्या मिठाई थी, और लास्ट में आ गया पूर्ण विराम। अरे ये क्या हो गया। तो देखो, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है, और प्रश्न पूछा है तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है।
अब देखते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न। प्रश्न पूछने के लिए लगाए जाने वाला चिन्ह कौन सा है? जब प्रश्न की बात आएगी तो कौन सा होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य के अंत में लगता है। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण होने के बाद क्या लगता है? पूर्ण विराम। मन के भावों को का बोध कराने वाले शब्दों के आगे कौन सा चिन्ह लगता है? यानी जब मन के भावों का बोध होता है तो हमने पढ़ा है अभी विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब देखो आपको इनके नाम लिखने हैं। दिए गए चिन्हों के नाम लिखिए। तो देखो पहला आप पढ़ के आए हो, कौन सा है ये? विस्मयादि बोधक चिन्ह। दूसरा कौन सा है? जब थोड़ा सा विराम लेना हो तो अल्प विराम। फिर है जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है तो क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। और ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी जब हम वाक्य में कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है बच्चों, आपको ये 4 प्रकार के जो विराम चिन्ह हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इनका अभ्यास करें, बार बार इनको याद करें। और जब भी कोई बुक पढ़ते हैं उसके बीच बीच में जो विराम चिन्ह वगैरह आते हैं उनको भी आप देखें और समझें। तो ठीक है बच्चों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।